चलिए अब देखेंगे डियर स्टूडेंट हम लोग क्या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम लोग गंधक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंधक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गंधक से सल्फर से प्राप्त किया जाता है। ये एक ऐसा अम्ल है या एक ऐसा रसायन है, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण रसायन है जिसके बिना आपका केमिस्ट्री या रसायन लेबोरेटरी सुना सुना लगेगा। कैसा लगेगा? सुना सुना लगेगा, खाली खाली लगेगा। इतना महत्वपूर्ण है। इसको अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं। तो इसके बनाने की विधि देखिएगा स्टूडेंट, इसको बनाया जाता है संपर्क विधि से, और नाम से भी आ जाता है संपर्क विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, बनाने की विधि का। तो यहां से प्रारंभ करेंगे हम लोग और वहां तक खत्म करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है रे भाई जितना सोच रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से प्रारंभ करेंगे, देखते रहिएगा। आपको यहां दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। बताएंगे सब चीज को क्या क्या है। एक दो तीन
ओके डियर स्टूडेंट, हाँ, तो ये चित्र आपको बनाना है, इतना बड़ा चित्र है, पूरा कंप्लीट करना है। अभी बताता हूँ, एकदम इजी है, बाकी आगे इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। अब बताते हैं क्या क्या है, सुनिए। ये है बर्नर बी। सीधा बताते हुए चलूं, क्रियाविधि, ठीक है, क्रियाविधि आप लिखते जाना, ठीक है, मैं बोल रहा हूं बस, क्योंकि लिखने की जगह नहीं है यार यहाँ, और ऐसे भी बहुत बड़ा चित्र बन चुका है, इतना टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। बी, तो बी में क्या किया करते हैं, सल्फर गंधक लेते हैं, और गंधक को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे हमको प्राप्त हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहां जलाया जाता है बी में। बी में जलाने के बाद ये जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वो यहां से निकल करके कहा जाता है इस डी में जाता है। कहां, डी। और डी क्या है डियर स्टूडेंट, डी है हमारा धूल कक्ष। क्या है, धूल कक्ष। याद रखिएगा, बी है बर्नर जहां जलाया जाता है, भट्ठी, और डी है धूल कक्ष। तो धूल कक्ष में क्या होता है, ऊपर से हम वाष्प का, गर्म पानी का फव्वारा डालते हैं। तो गर्म पानी का फव्वारा डालने के कारण क्या होता है, इस गंधक वाले सल्फर डाइऑक्साइड में जब जलाया जाता है तो धुआं के साथ साथ एकदम सूक्ष्म पार्टिकल धूल भी जाते हैं। तो ये धूल क्या होते हैं, इस पानी के संपर्क में आने के कारण वो बैठ जाते हैं नीचे, अशुद्धियां क्या होती है, बैठ जाती है, और सिर्फ ऊपर क्या जाते हैं, ऊपर जाते हैं हमारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये होता है हमारा सी। ये जो पूरा दिख रहा है वो क्या है, सी को बोलते हैं कूलिंग पाइप, अर्थात आपका शीतलक बोलते हैं इसको, शीतलक। तो इस शीतलक में ये कितना एकदम हाई टेम्परेचर में गर्म किए हैं, गर्म करने के बाद पानी डाल रहे हैं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गर्म रहता है। तो यहां हम शीतलक के माध्यम से इसको कितना करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। और ठंडा करने के बाद डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग भेज देते हैं ये डब्ल्यू मिस वॉशिंग कॉलम। तो ये है आपका ध्वन स्तंभ। क्या है, ध्वन स्तंभ। तो इस ध्वन स्तंभ में भेज दिया जाता है। ध्वन स्तंभ में क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही जा रही है ना, फिर से हम किसके द्वारा, पानी के द्वारा इसको क्या करते हैं, धोते हैं, पानी के द्वारा धोते हैं। और ये है आपका, ये जो है एक अवशोषक है। क्या है, अवशोषक है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है।
ठीक है। और यहां से क्या होता है, फिर से जो धूल और थोड़ा बहुत धूल वगैरह बचा हुआ है, ये पानी की शुद्धियां हैं, वो क्या होती है, पानी की शुद्धियां यहां से बह के बाहर निकल जाती है। यहां से क्या होती है, बह के बाहर निकल जाती है। ये कोई कुछ नहीं है, ये वेस्ट है। क्या चीज है, वेस्ट है, पानी है। और सल्फर डाइऑक्साइड अभी भी सल्फर गैस है, गैसी फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो गैस के फॉर्म में ये यहां पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, यहां। अब यहां क्या होता है, सांद्र H2SO4 से बौछार कराते हैं, सांद्र H2SO4 का। देख लो, हमको सल्फ्यूरिक अम्ल ही प्राप्त करना है, फिर भी हम उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का बौछार करा रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बौछार कराते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका पुनः क्वार्ट्ज है, ये क्या है, क्वार्ट्ज है। तो क्वार्ट्ज जो है एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सोखने का काम करता है। तो यहां फिर से अशुद्धियां सोखी जाती है, ठीक है, अशुद्धियां सोखी जाती है। और सल्फ्यूरिक अम्ल हमको यहाँ, अशुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल हमको यहाँ से फिर प्राप्त होता है, अशुद्ध, यही जो यहां से डाल रहे हैं। यहां अभी भी क्या चल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही चल रही है, अभी भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस चल रहा है। यहां तक सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहुंच गया। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको बोलते हैं हम लोग पी। यहां पी में क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको छोटा छोटा, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका हाइड्रोक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहां होता क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, यहां क्या होता है, ये जो है आर्सेनिक की शुद्धियां रहती है, पी, मैं लिख देता हूं यहां पी, आर्सेनिक शोधक स्तंभ बोलते हैं इसको, आर्सेनिक शोधक स्तंभ। तो आर्सेनिक शोधक स्तंभ में क्या होता है, ये जो आर्सेनिक की शुद्धियां रहती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, ये फेरस हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक की शुद्धियों को। अब ये पहुंच जाता है यहां, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही चल रही है अभी भी यहां, और ये रहता है हमारा पंप। क्या रहता है, पंप, पंप है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, पंप है। और इसको बोलते हैं एच, एच। ये एच क्या करता है भैया, ये सुनिए, एच का काम है वहां पे चेक करने का। क्या चेक करने का, इतना पावरफुल रहता है ये, इसमें प्रकाश रहता है, पूरा प्रकाश, और प्रकाश के द्वारा ये चेक किया जाता है कि थोड़ा सा भी उसमें कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण मत हो, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण मत हो। इसमें केवल हमारा क्या निकले, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और देख ली, इतना सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ही हम लोग इतना प्यूरिफाई करते हैं, इतना सारा जो जितना स्तंभ दिख रहा है आपको, जितना प्रक्रम किया हमने सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने और प्यूरिफाई करने में। मतलब यहां तक हमको सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ है, देख लीजिए आप, समझ में आ रहा है। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस आता है इस आर में। तो ये आर जो होता है, आर, तो आर क्या होता है, ये सुनो, आर जो होता है वो होता है हमारा संपर्क कक्ष। क्या बोलते हैं, संपर्क कक्ष। और इसी के नाम पर हमारा पड़ा हुआ है ये संपर्क विधि। तो आर जो संपर्क कक्ष है वो बहुत बड़े लोहे का एक कक्ष होता है, जहां एक बहुत सारे पाइप होते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पाइप है, क्या है, पाइप है। और इन पाइपों में भरा रहता है आपको उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड। प्रत्येक पाइप में क्या भरा रहता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। और उसके साथ साथ कुछ कुछ और भरे रहते हैं, जैसे प्लेटिनियम का एस्बेस्टॉस सल्फेट, प्लेटिनीकृत आपका भरा रहता है। उसके साथ साथ फेरिक ऑक्साइड का जो है उत्प्रेरक, ये सब किस में रहता है, आपके उत्प्रेरक कक्ष में रहते हैं। अब ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, यहां तक पूरा सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचा, यहां वैनेडियम पेंटॉक्साइड, और 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर वैनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, ये देखिए, हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो चुका है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है क्या चीज, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है हमारा सल्फाइड में, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस में। समझ में आया, किसमें बदल गया, सल्फाइड में बदल गया। अब इस सल्फाइड को यहां से देखिए, यह कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया सल्फाइड, यहां पहुंच गया, सल्फाइड गैस है। अब ऊपर से फिर से हम लोग क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 का H2O4 डालते हैं इसमें। तो जब डाला जाता है डियर स्टूडेंट, तो ये सल्फाइड के संपर्क में आता है, और सल्फाइड के संपर्क में आके क्या बनाता है, देखिए H2SO4 प्लस SO3, और ये बना लेता है ओलियम। क्या बना लेता है, ओलियम, H2S2O7, इसको बोलते हैं क्या चीज, ओलियम। क्या बोलते हैं, ओलियम। वास्तव में ओलियम क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का ही एक रूप है जो बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है, बहुत कंसंट्रेटेड है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ही एक रूप है ओलियम। अब ओलियम मिलने के बाद यहां हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल का बौछार कराया।
अब ओलियम मिलने के बाद आपको अंततः यहाँ पे जो है ओलियम मिलता है। आप थोड़ा सा एक पात्र बनाना ऐसा करके, आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओलियम मिलेगा हमको, ओलियम। तो यहाँ पे ओलियम लिखिएगा। अब ओलियम को क्या किया जाता है, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। ओलियम को क्या किया जाता है स्टूडेंट, ओलियम H2S2O7 यही था। इसको H2O मतलब उसमें जल मिलाया जाता है क्योंकि बहुत कंसंट्रेटेड है, तब जाकर के आपको मिलता है 2H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये देख लीजिए, आप वो कर लीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 सल्फर हो गया आपका, और 8 जो है ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार ये संपूर्ण क्रियाविधि संपन्न होती है। आपको पूरा लिखना है, पूरा थ्योरी, समझ में आ रहा है। और एक एक कक्ष का उपयोग बताइएगा विधि में, एक एक कक्ष का उपयोग। जैसे कि मैं बताया ना आपको, बर्नर, तो बर्नर में क्या हुआ, यहाँ डी में क्या होता है, सी में क्या होता है, छोटे छोटे 2-2 लाइन में, 2-2 लाइन में, समझ में आ रहा है। और कम से कम जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको आप लोग पहले नंबर पे दे दीजिएगा। सल्फर को, गंधक को बर्नर में, ठीक है, या भट्ठी में जलाया जाता है और ये कन्वर्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड जो है संपर्क कक्ष में वैनेडियम पेंटॉक्साइड और 450 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका सल्फाइट में बदलता है, सल्फाइट में। और यह सल्फाइड जो है सांद्र H2SO4 से क्रिया करके जब बौछार कराया जाता है तो ओलियम में बदल जाता है। किस चीज में बदल जाता है, ओलियम में बदल जाता है, H2SO7। और इस ओलियम का जब फिर जल के साथ क्रिया कराई जाती है तब जाकर के हमारा बनता है क्या चीज, H2SO4। ये जल, सॉरी क्या है, जल है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण क्रियाविधि संपन्न होती है। समझ में आ रहा है अच्छे से। कुछ और चीजें क्या है भैया, और कुछ चीजें नहीं है इसमें। उत्प्रेरक कौन कौन से यूज किए जाते हैं, याद आ जाएगा तो बता दीजिएगा। वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज किया जाता है, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस सल्फेट यूज किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड यूज किया जाता है। ये कौन कौन सा है, तो ये जो दिख रहा है क्वार्ट्ज के टुकड़े हैं। यहाँ पे आर्सेनिक शोधक है, तो आर्सेनिक के शुद्धि को सोखने के लिए ये जो है आपका फेरिक ऑक्साइड यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ये H जो दिख रहा है, ये एक ऐसा रूम है, कक्षा है, जहाँ पे तीव्र प्रकाश में ये देखा जाता है कि कोई धूल का कण यहाँ से गुजर के यहाँ तो नहीं जा रहा है, धूल के कण नहीं जाने चाहिए, इसके लिए है ये, ठीक है। तो इतना सारा प्रक्रिया होता है तो ये धूल के कण जाते ही नहीं उधर। पानी में हम वही करते हैं, ठीक है। ये जो है आपका धूल को पानी में भिगा करके बैठाने के लिए ये हमारा धोवन कक्ष है D। तो इस प्रकार ये पूरा थ्योरी कंप्लीट होता है। बढ़िया चित्र बना है, हाँ।